हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पुनः केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है धातुओं और उनके यौगिक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा। पहला ऑप्शन है डूब जाएगा, दूसरा ऑप्शन है तैरेगा, तीसरा ऑप्शन है तैरता हुआ जलने लगेगा, चौथा ऑप्शन है धुआं देगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तैरता हुआ जलने लगेगा। जब हम लोग सोडियम के टुकड़े को पानी में डालेंगे तो वह तैरेगा और जलने लगेगा। हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह चित्र को काला करने में सहायता करती है। दूसरा ऑप्शन है चित्र को सफ़ेद करने में सहायता करती है। तीसरा ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में सहायता करती है। और चौथा ऑप्शन है चित्र को धब्बा रहित बनाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में यह सहायता करती है। हमारा अगला प्रश्न है, साल्वे प्रक्रम द्वारा किसका औद्योगिक निर्माण किया जाता है। साल्वे प्रक्रम द्वारा किसका औद्योगिक निर्माण किया जाता है। पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट्स, चौथा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोडियम कार्बोनेट्स। सोडियम कार्बोनेट्स का जो औद्योगिक निर्माण किया जाता है वो साल्वे प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, खाने का नमक किससे बनता है। कमजोर, पहला ऑप्शन है कमजोर अम्ल तथा कमजोर क्षार से, दूसरा ऑप्शन है मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से, तीसरा ऑप्शन है कमजोर अम्ल तथा कमजोर मजबूत क्षार से, और चौथा ऑप्शन है मजबूत अम्ल तथा कमजोर क्षार से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खाने का नमक जो है वह मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त कोशों में, इसको ब्लड बैंक हम लोग बोलते हैं, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा जाता है उसमें कौन सा रसायन मिलाकर उसको रखा जाता है। पहला ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम एवं ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन एवं क्लोरीन, चौथा ऑप्शन है पोटेशियम एवं कैल्शियम क्लोराइड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। हमारा अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। यानी मैग्नीशियम धातु जो है किस, उसका अयस्क क्या है। तो पहला ऑप्शन है मैग्नेसाइट, दूसरा है डोलोमाइट, तीसरा है कार्नलाइट और चौथा ऑप्शन है कैल्सीराइट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कार्नलाइट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा प्लेटिनम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन में जलती है। हमारा अगला प्रश्न है, कॉस्मेटिक पाउडर किससे तैयार किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है एस्बेस्टोस, दूसरा है टाल्क, तीसरा ऑप्शन है जिप्सम, चौथा ऑप्शन है सर्पेंटाइन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टाल्क। कॉस्मेटिक पाउडर तैयार करने में जो है टाल्क का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा एल्युमिनियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन एल्युमिनियम सल्फेट, चौथा ऑप्शन है हाइड्रेट एल्यूमिना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रेट एल्यूमिना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन किसी वात या भट्टी में धातु मल के रूप में प्राप्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम सल्फेट, तीसरा कैल्शियम क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम सिलिकेट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम सिलिकेट। हमारा अगला प्रश्न है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है अब्रक, दूसरा एस्बेस्टॉस, तीसरा टैल्क, चौथा है स्टेटाइट। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा एस्बेस्टॉस, यानी ऑप्शन नंबर 2। अग्निशमन वस्त्र जो है वह एस्बेस्टॉस के द्वारा बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एस्बेस्टॉस किससे संबंधित है। कैल्शियम और मैग्नीशियम से, दूसरा ऑप्शन है तांबा, जिंक और मैग्नीज से, तीसरा ऑप्शन है सीसा और लोहा से, और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम और जिंक से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
एस्बेस्टॉस का जो निर्माण होता है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? यानी हेंज क्लेवर विधि जो है यह किसको व्यापारिक विधि के द्वारा इससे प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है कॉस्टिक सोडा, दूसरा नाइट्रिकम, तीसरा सल्फ्यूरिकम, चौथा ब्लीचिंग पाउडर। तो हेंज क्लेवर विधि जो है ये ब्लीचिंग पाउडर उत्पादन की व्यापारिक विधि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्लीचिंग पाउडर। हमारा अगला प्रश्न है, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है दूध में, दूसरा अंडे में, तीसरा रसदार फलों में, चौथा हरी सब्जियों में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियाँ जैसे पालक साग वगैरह में लोहे की मात्रा पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य में सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा लोहा, तीसरा सोडियम, चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लोहा। लोहे की अधिकता से जो होता है वो सिड्रोसिस नामक बीमारी हम मनुष्य के शरीर में हो जाती है, और इसकी कमी से जो है वो रक्त अल्पता होती है, यानी एनीमिया जिसको हम लोग बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा तांबा, चौथा जस्ता। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 लोहा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु लोहा है, और अगर पहला पूछा जाए तो एल्युमिनियम होगा। और यहीं पर अगर तत्व की बात की जाए तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होती है। हमारा अगला प्रश्न होगा, लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ कौन सा है? लोहे में जंग जब लगता है तो कौन सा पदार्थ उसमें निर्माण होता है उसमें? पहला ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe2O3। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? पहला ऑप्शन है रांगा, दूसरा मैग्नीज, तीसरा कैडमियम, चौथा निकेल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निकेल। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल मिलाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान के लिए क्या मिलाई जाती है उसमें? पहला ऑप्शन है कार्बन की मात्रा, दूसरा मैग्नीज की मात्रा, तीसरा सिलिकॉन की मात्रा, चौथा क्रोमियम की मात्रा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीज की मात्रा। स्टील को कठोरता प्रदान के लिए मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है, मिलाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? पहला ऑप्शन है रबड़, दूसरा इस्पात, तीसरा कांच, चौथा प्लास्टिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 इस्पात। इन चारों में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ जो हुआ इस्पात है। हमारा अगला प्रश्न है, किस पदार्थ के लगाने से कटे हुए स्थान से रक्त का बहाना रुक जाता है? पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा अमोनियम क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है फेरिक क्लोराइड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4 फेरिक क्लोराइड। अगर हमारे शरीर में कहीं भी कट वगैरह लग जाए, अगर खून बंद ना हो तो फेरिक क्लोराइड अगर लगाएंगे तो वहाँ पे जो है रक्त का बहाना रुक जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कैलोरीमीटर बनाया जाता है, यानी कैलोरीमीटर यंत्र है उसको बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा चांदी, तीसरा लोहा, चौथा एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तांबा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? अगर हमारे शरीर में तांबा की अधिकता हो जाएगी तो उससे कौन सी बीमारी होगी? पहला ऑप्शन है सिड्रोसिस, दूसरा रक्तअल्पता, तीसरा घेंगा और चौथा विल्सन बीमारी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 विल्सन बीमारी। यहाँ पे रक्तअल्पता जो है लोहे की कमी से होता है, और लोहे की अधिकता से सिड्रोसिस, और यहाँ पे आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 विल्सन बीमारी। तांबा की अधिकता से जो है विल्सन नामक बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है गंधक जिसको सल्फर बोलते हैं, दूसरा कार्बन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गंधक। तांबा का शत्रु गंधक है।
वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यानी पानी की जो टंकी होती है उसमें शैवाल अगर जम जाता है तो उसको साफ करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट, तीसरा जिंक सल्फेट, चौथा ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कॉपर सल्फेट। हमारा अगला प्रश्न है, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा सोना, तीसरा तांबा, चौथा जस्ता। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 चांदी के निष्कर्षण के लिए जो है वह साइनाइड विधि का प्रयोग करते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सोडियम आयोडाइड, दूसरा सिल्वर ब्रोमाइड, तीसरा ऑप्शन है इथाइल ब्रोमाइड, चौथा ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जो हुआ हम लोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? पहला ऑप्शन है सिल्वर, दूसरा लेड, चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन है जस्ता। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 लोहा, यानी मरकरी को जो है लोहे से बनी धातु के पात्र में रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? पहला ऑप्शन है क्रोमियम, दूसरा टाइटेनियम, तीसरा पैलेडियम, चौथा सीसा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 पैलेडियम। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसी तरह के प्रश्नों का प्रतिदिन टॉपिक वाइज अभ्यास करने के लिए आप हमारे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।